हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आज का दिन बहुत ही एकदम वॉलेटाइल रहा होगा। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते होंगे, जो पोजिशनल या स्विंग ट्रेडर्स होंगे, मेरे ख्याल से उनके तो ट्रेड्स काफ़ी सही तरह से जा रहे होंगे। एटलीस्ट इंडिया में अच्छा है कि आप कैश स्टॉक में पोजिशनली आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो लाइक अदर मार्केट्स इन द वेस्टर्न साइड। वरना आज तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। बट ऑन द अदर साइड जो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग हमारी चलती है और जो हमारे स्टॉक एनालिसिस चलते हैं, तो वो तो चलते ही रहते हैं। आज सुबह बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो देखा और वो था हमारे फिनांस मिनिस्टर का और एक मेरे ख्याल से कोई ब्रोकर है थे बॉम्बे में, या मेरे ख्याल से बॉम्बे का इवेंट है जहाँ पे उन्होंने सब कुछ पूछा अबाउट कि हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, आप इतना टैक्स, गवर्नमेंट इतना टैक्स लेती है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को एज अ स्लीपिंग पार्टनर बताया। तो स्लीपिंग पार्टनर के हिसाब से मतलब इतना ही टैक्स ले रहे हो, कुछ रियायत कर दो या फिर कुछ हेल्प कर दो। और बॉम्बे में जिस तरह का हाउसिंग टैक्स ये वो सभी जगह, तो सब जगह एज अ नॉर्मल रिटेलर को अगर हम देखने जाए तो कुछ ज़्यादा ही पे कर रहा है। बट ऑन द अदर साइड अगर आप लोगों को इससे बचना है, देन वन बेस्ट थिंग इज़ एंड वन वेरी सिंपल थिंग इज़ कि आप अपने स्टॉक्स इन्वेस्ट करके रखिए एंड बियॉन्ड 1 ईयर। तो जिससे क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल, बाकी सारे इंटरमीडिएट टैक्स तो सारे लगेंगे नहीं, और लॉन्ग टर्म के जो रहेंगे टैक्सेस वो आपको जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपको टैक्स लगेगा नहीं। कोई भी मतलब आपका स्लीपिंग पार्टनर गवर्नमेंट चाहे कुछ भी आके आपको बोल नहीं सकती है कि भाई ये तू स्टॉक को बेचो और हमें टैक्स हमें आपसे वसूलना है। सो कभी भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और जिस तरह की मार्केट इंडिया में जा रही है, जिस तरह से व्यूज़ बन रहे हैं, आगे जाके मार्केट पॉजिटिव कितना जा सकती है, बीट इन 1 ईयर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, तो जैसे जैसे मार्केट जा रही है, स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, पॉलिसीज़ अगर अच्छी रही, तो सेक्टर्स अगर अच्छे आते हैं या फिर फंडामेंटली जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं आपको, तो इन्वेस्ट करिए। और आप अपने स्लीपिंग पार्टनर को बोलिए आप स्लीप ही करते रहिए और आप इन्वेस्टेड रहिए। तो जब तक आपका स्टॉक एकदम सही तरह से जूम आउट हो जाएगा, एक अच्छी तरह से वैल्यूएशन में आ जाएगा, तब जाके बेचेंगे, तो तब तक तो वो डिप्राइव्ड ही रहेगी वो स्लीपिंग पार्टनर फ्रॉम द प्रॉफिट साइड। एंड जो आपको वो टैक्स देना है वो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कह सकते हो आपको लोन मिली है फ्रॉम द गवर्नमेंट, तो आप उसे यूज़ करिए। सो ये मेरे साइड का व्यू है कि स्लीपिंग पार्टनर को स्लीप करने ही दीजिए, इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म करिए। स्विंग भी कर सकते हैं, स्विंग भी अगर आप 1 ईयर के अबाव अगर कोई स्विंग पैटर्न्स निकलती है जो वीकली या मंथली के अंदर, तो स्विंग करिए, ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिर मल्टी बैगर स्टॉक्स ढूंढिए जिसके पी वैल्यूज़, फंडामेंटल्स, टेक्निकल सब मिक्स होकर एक अच्छी तरह से रेसिपी बन के निकलता है स्टॉक, तो उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करिए, ताकि एक बार आपने इन्वेस्ट किया भूल जाइए, 2-3 साल के बाद आराम से आपको स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न करके देगा। सो विद दैट हम लोग शुरू करते हैं हमारा स्टॉक एनालिसिस। सो आज हमारे स्टॉक एनालिसिस में जो इन्वेस्टमेंट हमने पहले किए हुए हैं उसके ऊपर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, इट इज़ एज इट इज़। मेरे जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं, जिसको निकाल दिया उसको मैंने निकाल दिया है। सो आई विल नॉट रिपीट माई सेल्फ ऑन दैट पार्ट। एंड ओनली थिंग इज़ जो रिसेंटली हमने लास्ट 2 दिन से 30 अप्रैल हमने देखा था, 30 अप्रैल को ये टाइम आउट आया था, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट इसके अंदर रिसेंटली मैंने किया था। सो मैं तो अपना सिर्फ वही एक टाइड वाटर एक है और another is Sarla Polyester and MapMy India. So these are the 3 which I am tracking right now. Apart from the other stocks and now I have left it. अब वो आराम से 1 साल 1.5 साल जब तक मतलब चलना होगा उसको चलते रहेंगे until and unless they hit my stop loss. So सरला पॉली अगेन आज भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अगर हम डेली देखते हैं तो 8% जितना उसने मूवमेंट दे दी थी, कल उसने 3% लेस की थी, फिर बाकी अभी। सो अब डेली मूवमेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने मेरे इंडेक्स एनालिसिस में भी बताया है कि वाई आई डू इलियट वेव, इट इज़ मोर फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ आइडेंटिफाइंग द पैटर्न्स एंड सब्सिक्वेंटली इसके ऊपर मैं फोरकास्टिंग बना सकता हूँ। फोरकास्टिंग पैटर्न्स हेल्प्स मी कि कहाँ पे मेरा रिस्क रह सकता है या कितना मेरा रिस्क रह सकता है, उसके हिसाब से मैं अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकूँ।
So Elliott waves help me around in my stop loss perspective, in my reward perspective, and in my more from my projection perspective. तो उस हिसाब से मेरे को अब लग रहा है। तो ये सरला पॉलिएस्टर भी है या फिर अपना मैप माई इंडिया भी है। तो दिस आर ऑल स्टॉक्स विच आई रिटेन फॉर सम टाइम until and unless they overshoot all the target levels within few weeks। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आज के लिए 2 स्टॉक्स निकले हैं। एंड पता नहीं आज मेरे सामने सिरामिक के स्टॉक्स कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे। सो बट उनमें से मेरे को एक ये दिख रहा है, ये है सोमानी सिरामिक्स। एंड इसके हम पहले मंथली में चले जाते हैं, मंथली में पैटर्न देख लेते हैं। मंथली में इसकी पैटर्न में इसको अगर मैं इसको 0 कहूँ, इसको 1 कहूँ या इसको 2 कहूँ तो भी चलेगा। 1 2 ये 3 कर नहीं पाया है, यहाँ से गिर गया है वापस। तो ये फिर से ये 1 और 2 बनेगा और फिर 3 बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 अभी बनना बाकी है, 3 4 5। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। कितनी अपॉर्चुनिटी है, लेटस जैसे हम कहते हैं कि फोरकास्टिंग, तो कितनी अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहेगी। एक मिनट जस्ट मैं इसके हम मैग्नेटिक भी ऑन है चलिए। मेरे ख्याल से एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा कंप्लीट ऊपर भी नहीं जाता हूँ, कंप्लीट नीचे भी नहीं रहता हूँ। नीचे इसलिए नहीं रहता हूँ क्योंकि 1 जो है वो ऑलमोस्ट 1045 दैट इज़ नियर बाय 100% पे कंप्लीट किया था। सॉरी ये जो था ये एटलीस्ट 957, तो ये थोड़ा ही गैप था। तो मैं एटलीस्ट ये कहता हूँ कि इन दोनों के बीच के आजू बाजू में अगर कहीं जाता है, एंड दिस इज़ जस्ट एन एजम्पशन, सो विद दैट। और ये 4 अगर 4 को तो यहाँ पे 1 के नीचे ही कंप्लीट होना होगा। तो 4 को अगर 1 के नीचे कंप्लीट होना होगा तो इसको थोड़ा लेवल ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि तो इसको स्पेस मिलेगा एक A B और C बनाने का। विद दैट इफ़ आई सी दिस वे देन 5 विल बी ऑलवेज अबाउ 1644। सो 719 से 1400 दैट इज़ 1x रिटर्न हम देख रहे हैं, दैट इज़ डबल हम पैसा देख रहे हैं इसमें। सो दिस इज़ समथिंग आई एम सीइंग ओवर हियर। What will be my risk for this thing is something I'll say 560। अगर इससे मतलब 560 रखूँ या फिर ये भी रख सकता हूँ 438। बट ओवरऑल आई वुड लाइक टू रिटेन दिस। आई अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मैं इसके अंदर रहूँगा, क्योंकि अगर ये इसने एक बार 1 किया है, 2 किया, फिर वापस 1 वापस 2 जा रहा है, तो ये इसका हो गया है। इसको हम देखने जाए तो A B सॉरी ये 2 है ना, सॉरी 2 का, तो ये 1 ये 2, तो ये 1 ये 2, तो अभी ये 3 4 5 करेगा। और मंथली में इसका परसेंटेज कितना हो रहा है अभी तक, 15% आ रहा है। वीकली में भी देख लेते हैं, वीकली में भाई साहब क्या कर रहे हैं। हाँ सो चलिए वीकली में ये इसका 0 हो गया, ये 1 यहाँ पे हो रहा है, ये 2 हो रहा है। सो इट इज़ अबाउट इसको ये क्रॉस करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ये 3 बनेगा, फिर वापस थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर 5 बनेगा। सो लुक्स रीजनेबली ओके। तो मेरे लिए तो ये स्टॉक थोड़ा मेरे लिस्ट में रह सकता है। सो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। दूसरा अच्छा लगा वो है रोलेक्स रिंग्स। ये एक राजकोट बेस्ड कंपनी है, प्रोड्यूसिंग ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड ऑल दोस थिंग्स। अगर इसका हम मंथली चार्ट देखते हैं तो ये इसका 0 है, 0 के बाद अगर हम ये भी 1 देख सकते हैं, इसको भी मैं 1 मान सकता हूँ, और ये 2 भी मान सकता हूँ। तो भी 3 तो हुआ ही नहीं है इन अ वे, बट मैं फ़िलहाल इसको 1 मानूंगा। इसके लेवल्स चेक कर लेता हूँ, इसके तो लेवल्स ठीक लग रहे हैं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। सो देखेंगे इन एनी केस ये भी 1 हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है, बट ओवरऑल ये मंथली में है तो कुछ भी हो जाए 1 2 3 4 5 बनेगा, तब जाके फिर से एक 1 बनेगा, फिर वापस 2 फिर 3। सो स्टॉक ने अभी शुरुआत ही की है। सो देखते हैं ये स्टॉक कहाँ तक खींच के लेके जा सकता है। सो वीकली में देख लेते हैं, वीकली में किस तरह से दिख रहा है। हाँ अच्छा सा एक बुलिश कैंडल बना है, एंड सेक्टर वाइज भी ये थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये आउट परफॉर्म की कैटेगरी में थोड़ा सा आने की कोशिश कर रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो दैट। सो हमको एज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस हम लोगों ने जब ये
पोल लॉन्च किया था टेलीग्राम चैनल पे, तब एक कहा गया था कि अगर हम 100 सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो एक एज अ गिव अवे फ्रॉम आवर साइड हम लोग आपको पहले तो ट्रेडिंग व्यू में हम दिखा देंगे कि हम लोग क्या क्या इंडिकेटर यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई फंडामेंटली गुड स्टॉक्स, और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कौन से इंडिकेटर्स हमें अच्छे लगते हैं। सो एक कोशिश करेंगे उसके ऊपर। और दूसरा, अगर आपको स्क्रीनर्स बनाने, वैसे तो रेडीमेड स्क्रीनर्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के भी, बट इन केस अगर आपको खुद को अच्छे स्क्रीनर्स बनाने हो, आपके हिसाब से स्क्रीनर्स बनाने हो, देन वी विल शो यू। देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स आर देयर, ट्रेडिंग व्यू है, चार्टिंग है, ट्रेंडी लाइन है, तिजोरी है। सो हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये फैसिलिटी है। एंड इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तिजोरी इज़ फ्री विथ ज़ीरोदा, and charting also is free. Trendy line I think it's free, it's not free, but उसमें screeners available है, एंड ट्रेडिंग व्यू तो है ही है उसके अंदर स्क्रीनर बनाने के लिए। सो हर एक स्टॉक हम लोग ये भी देख लेंगे। वी आर गोइंग टू अनाउंस सून हम किस दिन ये एक्टिविटी करेंगे कम्युनिटी के साथ। एंड कम्युनिटी के साथ हम बातचीत करेंगे, कम्युनिटी को पूरे शेयर करेंगे हमारा नॉलेज, हमारी हमारा से स्किल्स जो हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने जो अचीव किए, तो आपके लिए भी हम शेयर करेंगे। फिर आप देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अगर आपको काम आती है, यूटिलाइज इट। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर मेकिंग मेमोरेबल माइलस्टोन। हम लोग बहुत ही हम लोग जो कल रात को 100 माइलस्टोन जैसे ही क्लिक हुआ 100 सब्सक्राइबर्स का, वी वर लाइक थ्रिल्ड। हम लोग इतने खुश हो गए, हम लोग जो मेहनत है लोगों को पसंद आ रही है, तो काफ़ी सेटिस्फैक्शन फीलिंग मिलती है। So with that, I will close my session over here, and हम सद्दाल भाई के स्टॉक एनालिसिस देखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जो रिटेलर्स हैं जिनके पास फिनेंशियल एजुकेशन या वेल्थ रिलेटेड एजुकेशन बहुत लिमिटेड है इंडिया में, प्लीज़ शेयर इट विद देम। यही नहीं, ये चैनल ही नहीं, आप अपने उसमें बहुत सारे अलग अलग चैनल्स देखते होंगे और ये होंगे, बट स्प्रेड दैट अवेयरनेस, दैट इज़ रिक्वायर्ड। बिकॉज अगर हम सेविंग्स कर रहे हैं, सेविंग्स के अंदर अगर थोड़ा सा भी पैसा स्टॉक मार्केट में डालेंगे और अच्छे स्टॉक सिलेक्शन में डालेंगे, देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल गिव अ वेरी वेरी हैंडसम रिटर्न। यू कैन मीन्स जो म्यूचुअल फंड भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, पैसा स्टॉक में डालते हैं, LIC वाले भी उसी में डालते हैं, सब लोग उसी में डालते हैं, तो फिर आप क्यों अलग हो? आप भी उसमें इन्वेस्टमेंट करना सीखिए, थोड़ी लर्निंग करिए, and then start investing the money which doesn't pinch your pocket. So with that, I will close my session, and we will take it to Satdal bhai, उनके stocks हम देख लेंगे। Thank you. फ्रेंड्स, उम्मीद करता है आपका दिन आज बहुत अच्छा गया, क्योंकि हम लोगों का जो वॉच लिस्ट का जो स्टॉक था बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। तो आगे वो स्टॉक कैसे परफॉर्म कर सकता है उसका भी डिस्कस करेंगे, और जो फ्रेश वॉच लिस्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ लेवल इम्पोर्टेंट है, लेवल के ऊपर नज़र रखिए, अलर्ट लगा के रखिए, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो बहुत सारा स्टॉक जो हम लोग डिस्कस किए थे, तो आज एक बार उसका परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। पहले जो कल का आज का जो वॉच लिस्ट था उसको चेक कर लेते हैं, कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म किया है और आगे क्या कर सकता है। तो पहले डिक्सन था, डिक्सन का प्लान जो था 8187 के ऊपर लॉन्ग का प्लान था, ये स्टॉक 8349 तक गया। तो धीरे धीरे ये स्टॉक 8513 तक जा सकता है। 8513 ब्रेक होगा तो बड़ा मूव इसमें भी आ सकता है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है, ये पैटर्न बहुत बढ़िया पैटर्न है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया, ये देखिए। अगर इसका ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट आप 8513 के ऊपर पकड़ लीजिए, इसका जो टारगेट निकल सकता है ये 9341 का इसका टारगेट निकल सकता है। दूसरा जो स्टॉक था PFC, हम लोगों का जो प्लान था 446 के ऊपर लॉन्ग का प्लान था, और अल्टीमेट जो टारगेट था
457 परफेक्ट 457 टच किया ये स्टॉक। ये गैप जोन है, ये इसका रेजिस्टेंस बन सकता है। अगर 459 के ऊपर अगर ये चलता है 459, तो ये स्टॉक ये जो जोन है 468 484 तक जा सकता है। एनटीपीसी एक्टिव नहीं हुआ था। टाटा कंज्यूमर देखिए हम लोगों का लेवल 1064, इसी लेवल से ये धीरे धीरे बाउंस करके ऊपर गया। स्टॉक ऑलमोस्ट 3% के आसपास अप है। उसके बाद यूनाइटेड बेवरेज था। यूनाइटेड बेवरेज उसी के जोन के आसपास टाइम पास कर रहा है और एलटी ने टारगेट दे दिया। ऑलमोस्ट जो जोन का हम लोगों का टारगेट था उसके आसपास गया। तो एलटी का जो पैटर्न है ना, लोअर हाई लोअर लो बनाते जा रहा है। एलटी जब तक ये 10 लाइन के ऊपर नहीं जाएगा तो इसका अप मूव पॉसिबल नहीं है। इसी 10 लाइन के ऊपर अगर चलेगा तो एलटी 3605 3660 और ऑल टाइम का हाई जो है 3861 तक जा सकते हैं। इसी 10 लाइन के ऊपर पहले इसको जाने देना है, नहीं तो ऐसा कुछ पैटर्न बना सकते हैं। मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ऐसा कुछ पैटर्न बना सकता है एलटी। उसके बाद जो 15 तारीख का वॉच लिस्ट था उसके अंदर हम लोग जो टाटा कॉम डिस्कस किए थे, टाटा कॉम ने आज ब्रेकआउट किया और अच्छा खासा ऊपर गया, ऊपर जाके क्लोज हुआ। ये जो लेवल था हम लोगों का टारगेट 1817, लेकिन वहाँ तक तो नहीं गया, 1813 तक गया। तो 1817 क्रॉस करेगा तो 1849 तक जा सकता है। अगर 1849 के ऊपर जाता है तो ये स्टॉक 1957 तक भी जा सकता है। उसके बाद एम्फेसिस देखिए 4% आप है। जो बोला था ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा तो बड़ा मूव आएगा, तो इसमें बड़ा मूव आ गया। वॉल्यूम भी आया, इस जोन के आसपास भी वॉल्यूम आया। तो स्टॉक इस टाइप का कुछ डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर 2400 के ऊपर ये स्टॉक चलने लगा तो ये स्टॉक 2455 एंड 2546 तक जा सकता है। ऐसा कुछ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ पैटर्न ये बना सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो स्टॉक है ये नहीं, ये तो उसी जोन के पास ही खड़ा है। एसआरएफ देखिए एग्जैक्ट रेजिस्टेंस से गिरा है। जो हम लोगों का रेजिस्टेंस था 2320 से गिरा, तो इसके आप मूव के लिए 2320 क्रॉस होना जरूरी है। इसके ऊपर बड़ा टारगेट निकल सकता है 2473 तक। भारतीय एयरटेल देखिए एग्जैक्ट हम लोगों का टारगेट दे दिया आज, 1352 का टारगेट था, आज अचीव हो गया। तो लेवल इंपॉर्टेंट है, लेवल को मार्क करना जरूरी है। तो नेक्स्ट डे जो और एक स्टॉक था ये देखिए 10 तारीख को डिस्कस किए थे ये स्टॉक जो डिस्कस किए थे 644 के ऊपर लॉन्ग का प्लान। ये स्टॉक कहाँ तक गया, ये गया 657, तो 657 तक गया। आज का हाई ब्रेक होता है तो इसका अल्टीमेट जो स्टॉप निकल के आ रहा है 676 वॉल्यूम भी अच्छा खासा आया है, तो इसमें अच्छा मूव आ सकता है। उसके बाद कल का जो वॉच लिस्ट है उसको एक बार शेयर कर लेते हैं। पहला जो स्टॉक है बाटा देखिए एक चैनल में फंसा है। इसी चैनल को ब्रेक करेगा तो 1381 तक जा सकता है। 1381 अगर ब्रेक होता है तो 1460 तक जा सकता है। उसके बाद कॉन्कोर आज का जो हाई है, आज का हाई देख लेते हैं 1042 अगर ब्रेक होता है तो ये स्टॉक ये 1071 1083 तक जा सकता है। और एक साइड रेडी हो रहा है ऊपर जाने के लिए 487 अगर ब्रेक होता है तो
500 और 513 तक जा सकता है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस एक ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस में है। अगर ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होता है, मतलब 166 अगर ब्रेक होता है तो ये स्टॉक सीधा 174 182 तक जा सकता है। उसके बाद है ग्रासिम। ग्रासिम अगर 2403 ये लेवल ब्रेक होता है तो इसके बाद स्टॉक सीधा 2440 2489 तक जा सकता है। ये कुछ वॉच लिस्ट है नया, तो आप इसको देख सकते हैं। ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू 100% गलत हो सकता है। अगर आपका व्यू मेरा व्यू के साथ मैच करता है, आप उसको उसी हिसाब से देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।